और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैतान क्या स्त्री है या पुरुष। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों, हम आज शैतान के व्यक्तिगत या फिर व्यक्तित्व के बारे में बात करें। क्या शैतान का भी हाथ है? क्या शैतान का पैर है? या जिस प्रकार शैतान को दिखाया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है कि उसका सींग होगा, दुम होगा, शैतान कैसे काम करता है। जिस प्रकार से बात करूं दोस्तों, शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है जिसमें जीवन है, बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना है। शैतान के पास जीवन है, इच्छा है, बुद्धि है, शक्ति है, लेकिन फिर भी शैतान एक आत्मिक प्राणी है। उसका मानव शरीर नहीं है। दोस्तों, आप ये कंफ्यूज कभी नहीं रहना कि उसका मानव शरीर है। उसका मानव शरीर नहीं है, ना उसका दुम है, ना सींग है। आइए देखिए कुछ उसके व्यक्तित्व को। उसके लिए आप निकालेंगे मेरे साथ पवित्र कलाम और हम आज देखेंगे शैतान के व्यक्तित्व को। उसके लिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय, उसके हम 44 पद को देखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है शैतान के व्यक्तित्व के बारे में। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 44 पद। दोस्तों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। जिस प्रकार से शैतान का व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं दोस्तों कि वो झूठा है। हम सब जानते हैं यूहन्ना में यीशु का एनकाउंटर यहूदियों के साथ हुआ और यहूदियों से कहा, तुम क्या हो? झूठ बोलते हो। तुम अपने पिता शैतान के वंशज से हो और तुम अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। यहाँ पे कहता है पिता होने के लिए उसे एक व्यक्ति होना आवश्यक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शैतान का व्यक्तित्व झूठ बोलने का भी है। दूसरा, अगर मैं शैतान के बारे में बात करूं तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शैतान क्या करता है, प्रभु के दासों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, परमेश्वर के पास जाके दोष लगाता है। उसके लिए हम लोग अय्यूब 1 अध्याय उसके 6 से लेकर 12 तक को हम पढ़े थे और देखते हैं कि कैसे शैतान परमेश्वर से बातचीत करता है। परमेश्वर से शैतान बातचीत करता है दोस्तों और कहता है, तूने क्या अपने दास अय्यूब को देखा? वो खरा है, और उस पे दोष लगाता है। और हम देखते हैं कैसे उसके ऊपर दोषारोपण भी शैतान करता है। एक प्रभाव बातचीत नहीं कर सकता। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि शैतान परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से उसकी जो दास है उसके ऊपर दोषारोपण लगाता है कि तेरा दास ऐसा है, ऐसा है। यह भी उसका व्यक्तित्व है, अर्थात शैतान एक दोष लगाने वाला है। तीसरा बात करूं, मत्ती 4 अध्याय उसके 1 से लेके 11 पद को हम पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 4 अध्याय उसके 1 से लेके 11 तक। यहां पे ऐसा लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। दोस्तों, हम जानते हैं किस प्रकार है शैतान परमेश्वर के पास आया और प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने परीक्षा लिया और वहां भी परमेश्वर को उसको परखने के लिए परमेश्वर को कहता है, यदि तू परमेश्वर है तो कहा ये पत्थर को रोटी बन जाए। लेकिन वहां पे देखते हैं 5 पद, तब इब्लीस उसे उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दोस्तों, वहां पे देखते हैं प्रभु का फिर एक परीक्षा लिया और उसे कंगरों में ले गया और उसको कहता है कि तू अपने आप को इससे नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु ने उसको अच्छा जवाब दिया। यीशु ने उसको कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। दोस्तों, हम देखते हैं शैतान इस विषय को जो पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं शैतान धोखा देने वाला है। वो वास्तविक शत्रु है। हम देखते हैं यीशु क्रिस्ट की परीक्षा के वृत्तांत में यीशु एक वास्तविक व्यक्ति, एक वास्तविक शत्रु, एक धोखेबाज और धूर्त शत्रु का सामना कर रहा था।
देखो व्यक्तिगत उसके बारे में बताया, पहले मैंने बोला वो झूठा है, दूसरा हमने देखा दोषारोपण करने वाला है। लेकिन इसमें अगर हम इस अध्याय में देखें, मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 तक देखें, तो वहां पे देखते हैं वह एक वास्तविक शत्रु है। पहला बात, वो धोखेबाज है, धूर्त है, और वो हम क्या करते हैं, धूर्त का सामना करते हैं। और देखिए दोस्तों, आप इसको आप घर में पढ़ लेना। अगर मैं बात करूं शैतान के बारे में, तो शैतान का एक और अच्छा व्यक्तित्व है। जिस प्रकार मैंने पहले ही बोला, शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है जिसमें जीवन है, बुद्धि है, इच्छा शक्ति है और भावना है। फिर भी शैतान एक आत्मिक प्राणी है, उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास जीवन तो है, बुद्धि है, इच्छा शक्ति है। जिस प्रकार वो परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर ने वहां पे यहूदियों को कहा, लेकिन वहां पे देखते हैं दोस्तों, उसका मानव शरीर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, शैतान कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, उसके पास कोई मानव शरीर नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके पास न दुम है न सिंह है, लेकिन उसके कुछ व्यक्तिगत स्वभाव है। स्वभाव अर्थात मैं बोलूंगा कि वो शरीर में जाके काम करता है। जिस प्रकार हम देखें अय्यूब के जीवन से, हम देखें परमेश्वर के पास जाके धोखा दे रहा था, परमेश्वर को बहका रहा था, इस प्रकार से शैतान काम करता है। ये शैतान का व्यक्तित्व है दोस्तों। आगे वीडियो में देखें।